इधर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है। शनिवार को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और उनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी की टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के बाद अब कवासी लखमा ने घोटाले के आरोपी एपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि त्रिपाठी इस मास्टरमाइंड घोटाले के थे। उन्होंने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया। वो जो कागज लाते थे मैं उन पर हस्ताक्षर कर देता था। लखमा के इस बयान के बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस भी भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है। इस पूरे सियासी घमासान पर यह रिपोर्ट देखिए। इतना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं। भूपेश सरकार में हुआ शराब घोटाला अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। शनिवार को कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी और उनके करीबियों सुशील ओझा, पूर्व ओएसडी जयंत देवांगन और राजू साहू के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद कवासी लखमा मीडिया के सामने भी आए और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में उन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामले उठाए थे, इसी कारण ये छापा मारा गया है। यही नहीं, लखमा ने ये भी कह दिया कि पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड एपी त्रिपाठी हैं। मैं अनपढ़ आदमी हूँ। त्रिपाठी और ओएसडी जिस कागज में सिग्नेचर करवाते थे मैं कर देता था। सुनिए लखमा ने क्या कहा। ना एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है। मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी, तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं। मैं कैसे जानूंगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ। लखमा के इन आरोपों पर डिप्टी सीएम मनोज साव ने पलटवार किया है और राजनीतिक दुर्भावनावश कार्रवाई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच में जो सबूत, जो नाम सामने आ रहे हैं, उसी आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है। लखमा के आरोपों और डिप्टी सीएम के पलटवार के बाद कांग्रेस नेता भी मैदान में उतर आए हैं और पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। लखमा के एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड कहने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कवासी लखमा जो भी कह रहे हैं वो सोच समझकर ही कह रहे होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर ईडी के जरिए कांग्रेस नेताओं को डराने का आरोप लगाया है। एक चर्चा और जांच का विषय रहा है। इसके पहले ईडी ने भी अपने जांच में इसको लिया था, इनकम टैक्स ने भी अपने जांच में लिया था और वो प्रक्रियाएं मेरे ख्याल से चल ही रही हैं। फिर भी राज्य सरकार ने एक और इकाई से उसी में जांच करने का निर्णय लिया, तो जो बातें आती हैं वो स्वीकार की। भले ही कहा जाता है कि स्कूल की जो प्रक्रिया होती है उससे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत जानकार हैं, बहुत समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनको पूरा लिखना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता अच्छे से। जब जब चुनाव नज़दीक आती है तब तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने का काम करती है और ईडी का रेड कहीं न कहीं इसका उदाहरण है। लेकिन कि चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर स्पष्ट दिख रहा है और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस नेताओं को हमेशा चुनाव के वक्त ही क्यों, चुनाव में कहीं न कहीं हार की बौखलाहट और डर की वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। छापे की कार्रवाई के दौरान ईडी के अफसरों ने कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी का मोबाइल जब्त कर लिया है। इसके अलावा उनके यहाँ से जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच भी जारी है। अब देखना ये होगा कि इस शराब घोटाले की जांच की जद में और कौन कौन आने वाले हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।